टोटल 18 ऑब्जेक्टिव यानी पूरा के पूरा सीबीएसई पैटर्न का जैसे जितना क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा उतना टाइप का है ना, उस कैटेगरी का क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना। अच्छे से समझिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कहता है इफ ए बराबर, ये एक मैट्रिक्स का नोटेशन है, जानते हैं हम लोग, जिसका ये ऑर्डर कहलाता है एम वाई एन, यानी एम क्रॉस एन को बोलते हैं एम वाई एन, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जानते हैं हम लोग कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। कब होता है, कब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब होता है, जब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। तो एम नंबर ऑफ रो बताता है, ए नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो देखिए इसमें ये तो ग्रेटर है, ये लेस है, इसमें क्या है, बराबर। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, है ना। दूसरा, ए बराबर इतना एक मैट्रिक्स दिया है, तो वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसमें एक प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ देखिए इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ए एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनांट होता है वो सिंपली ए के डिटर्मिनांट का पावर n माइनस 1 होता है, जहाँ n क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर, है ना। n मतलब n बाई n, यानी सेम जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो कोई एक ही हम लोग नाम देते हैं इसको, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनांट निकाल देते हैं। तो इसका डिटर्मिनांट निकाल देते हैं, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। हम इसको सेकंड रो में अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंड हम इसको पहला रो के अलोंग, दूसरा तीसरा किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहला से दूसरा से करेंगे, क्या है कि इसमें एक एलिमेंट हमको कम है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस, तो पहला तो जीरो माइनस। अब इसमें कुछ भी हम सॉल्व करेंगे को फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इसका हम सॉल्व ही नहीं करते, तो ये हो जाएगा फिर प्लस, तो प्लस 1। तो जब ये 1 लेंगे तो इस तरह से रो और कॉलम को ढक दीजिए, तो इसको ऐसे ढक देना है, ठीक है ना। तो इसको 0 कॉमा ये 0 हो गया, और माइनस ये माइनस माइनस 3 हो गया, प्लस फिर ले लेंगे 1 ये वाला, तो अब कि इसके रो और इसके कॉलम को ढक देंगे, तो ये 1 और प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये आपका 3 और प्लस 3 3 6, है ना, 6 हो गया, यानी 6 3, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होगा माइनस, चूंकि अभी बताएं माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये होगा माइनस, तो ये हो जाएगा मिस्टेक -3, ये भी 3 ये भी 3 कट के कितना 0। इसका मतलब है कि जब हम ये निकालेंगे यहाँ पे तो 0 की पावर n यानी 3 है, तो 0 की पावर तो कुछ भी रखेंगे 0 देगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया बी, है ना। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूनिट वेक्टर, ध्यान यही देना है कि ज्यादातर एक वेक्टर देता है और उससे डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, डायरेक्शन रेशियो पूछता है, लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर दिया है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट होता है ये वाला, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो डायरेक्शन रेशियो से समझिए, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन जब निकालना होता है तो हम लोग इसको स्क्वायर के जोड़, स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ उल्टा है, यहाँ डायरेक्शन रेशियो निकालना है और दिया है डायरेक्शन कोसाइन, तो इसमें फिर से इसके स्क्वायर के सम के रूट से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको स्क्वायर के सम रूट करते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, जब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसका ये तो स्क्वायर होता ही है ना, तो इसमें उल्टा करिए, तो इसको सब में कॉमन, सॉरी जिससे डिवाइड है सब में, सॉरी मिस्टेक, जिसमें सब में डिवाइड है उसको क्या कर देना है, इसमें गुना कर देना है। तो सब में हम गुना कर देंगे कितना, √3 से। इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 1, सब सेम है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया ये वाला, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा देखिए ये dy/dx इतना है, तो कहता y, तो यहाँ से dy बराबर हम dx को उधर भेज सकते हैं, तो 2x + 1 × dx। अब dy जो है y कब होगा,
जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो गया y, ये हो जाएगा 2x² बटा 2 और प्लस इसका x प्लस सी, 2 कट गया तो सोचिए कितना मिला, x² प्लस x प्लस सी, तो x² प्लस x प्लस k यानी सी, बात वही होगा, इसका आंसर हो जाएगा a। अब ये डिग्री कहता है तो डिग्री देखना है, ये है सेकंड डेरिवेटिव, ये स्क्वायर है, ये कोई डेरिवेटिव नहीं है और ये सिंपल है, तो जो भी है यही आपका है सेकंड डेरिवेटिव, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका होल पावर अब कितना है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1। यदि ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर हो जाता 2। ठीक है, इसके बाद देखिए द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इतना, एफ एक्स आपके पास इतना है तो कहता है के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, के तो कंटिन्यू, अब कंटिन्यूअस फंक्शन तभी कहलाता है जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और इक्वल टू, तीनों के तीनों बराबर होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट 1 पे, ऐसे ही उतना 0 प्लस 0 माइनस नहीं लिखे, यहाँ पे डायरेक्ट देख दो शॉर्टकट में। तो ये देखिए, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला कितना होता है, हाफ। कब, जब लिमिट x टेंस टू 0, तो लिमिट तो यहाँ 0 है ही, तो 0 के कारण ये क्या हो गया, वैल्यू हाफ, तो 2 पहले से है और इसका वैल्यू हो गया हाफ, तो ये काट के कितना हो जाएगा 1। तो जब ये 1 दे रहा है, ये जो 1 दे रहा है तो ये भी वैल्यू 1 देगा, तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो जब 1 देगा ये, यानी k का वैल्यू एक तरह से देखिए तो क्या हो गया 1, k आपका ये आंसर हो गया 6 का 1। ठीक है, से है ना, क्वेश्चन नंबर 7 से 7 लेना 12 तक है। तो सबसे पहला तो कह रहा है, देखिए ऐसा 3 की पावर x प्लस 2 का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो 3 की पावर a की पावर x का डेरिवेटिव का ये फॉर्मेट है, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log a। तो सोचिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा 3 की पावर x प्लस 2, और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन इस चूंकि ये लीनियर है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर x प्लस 2 सिंपल इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना। और ये a जो a है तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू, सॉरी यहाँ पे log 3, तब ये तो यहाँ हो जाएगा log 3। तो सोचिए इसमें है कौन, तो 3 की पावर x प्लस 2 का तो वही रह गया log 3, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी क्वेश्चन नंबर, आप सॉरी कलर चेंज कर दें, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्शन, तो कहता है कि कोई प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, ये इसका प्रोजेक्शन यदि इस पे निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बटा जिस पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि इसका जो होगा इसका उस पे, तो इसका आई माइनस जे और डॉट कर देंगे आई प्लस जे, और बटा में हो जाएगा आई प्लस जे का मॉड। तो सोचिए इसको डॉट करते तो डॉट में क्या होता है, आई के साथ गुना जो होके बचता है कॉफिशिएंट वो होगा, तो इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, 1 गुने 1 1, जे का कॉफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो ये हो जाएगा -1 बटा ये होता है √2, तो ये तो हो गया 0, और 0 बटा कुछ भी होगा तो हो जाएगा 0, यानी ये प्रोजेक्शन इसका कुछ होगा ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी अब देखिए प्रोजेक्शन 0 होने का मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो जो है ये डायरेक्ट ही है, कहता है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक, दो सिमेट्रिक है तो ये वैल्यू क्या होगा, तो सीधे जब दो मैट्रिक्स ए और बी सिमेट्रिक होगा तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए गुने बी और ए बी प्लस बी ए सब के सब क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा यही यहाँ पे माइनस हो जाता तो ये हो जाता सिर्फ एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, इजी है। नेक्स्ट देखिए ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का है, तो इसमें प्रॉपर्टीज है, कहता है कि एक कंडीशन आता है जिसमें इंटीग्रेशन 0 हो जाता है,
इसका कारण सिर्फ ये है, इसका कारण क्या होगा कि एफ एक्स जो हुआ होगा, जब माइनस यहाँ रखे होंगे, माइनस मतलब ये दोनों को जोड़ के घटाते हैं, यानी ये चेंजेस होता है इंटीग्रेशन में। ये ए से लेके बी तक का रूल है, ये ए प्लस बी माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है आपका ए से बी तक एफ एक्स के बराबर होता है। तो ये दोनों को जोड़ देने पे ये क्या होगा, जीरो। तो जीरो होगा मतलब था जीरो माइनस एक्स होगा बराबर ये माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे कंडीशन दो आता है कि एक ये तो डबल हो जाता है और एक जीरो होता है। जीरो कब होता है कि जब इसका वैल्यू वैल्यू रखें तो ये माइनस दे दे तो ये हो जाता है जीरो, और जब ये प्लस दे दे तो होता है डबल। यानी जब चेंज नहीं हो दोनों तरफ, यानी जीरो से माइनस ए के बीच में हाफ पे प्लस हाफ पे माइनस होता है, यानी सीधे सीधे उतना मत समझिए कि इतना ये वैल्यू जब माइनस देगा तो ये होगा जीरो, और जब ये प्लस देगा तो ये हो जाता है डबल। तो सोचिए ये किस ऑप्शन में है, ये माइनस है और इधर आएगा तो माइनस तो होगा नहीं, ये गलत, ये ऑप्शन गलत। ये इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी ऑप्शन ये बी। ये एफ एक्स ये डबल तो होगा नहीं, बाकी खत्म। चलिए ये फंक्शन का है, कह रहा है कि डोमेन जो है पूरा रियल है और को डोमेन भी पूरा रियल है। मतलब ये कैसा फंक्शन है जिसमें आप सारा के सारा नंबर रियल वाला रख सकते हैं। तो ये फंक्शन अब यहाँ वन वन ऑन टू मेनी वन का मतलब ये हुआ, वन वन तब होता है जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए। यदि ऐसा होता है तो ये होगा वन वन, ठीक है ना, ये होगा आपका वन वन। तो यहाँ देखिए ये वन वन होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रखते हैं तो एक्स वन प्लस थ्री बराबर एक्स टू प्लस थ्री, ये कट जाएगा तो एक्स वन बराबर सीधे आ गया एक्स टू। यानी ये फंक्शन ये बता दिया कि ये वन वन है। तो देखिए वन वन है, ठीक है ना, ये वन वन है, मेनी वन तो होगा नहीं, अब नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है कि ऑन टू होगा कि नहीं। तो ऑन टू होने के लिए हम लोग के पास रूल ये है कि हम लोग y बराबर क्या करते हैं, इसको y बराबर एक्स प्लस थ्री ले लेते हैं, और फिर जैसे हम y बराबर x में मेनी वन और वन वन चेक करते हैं, उसी तरह से x बराबर y में हम लोग ऑन टू ये प्रूव करते हैं, ऑन टू और इन टू। तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस वाई प्लस थ्री। अब सोचिए जैसे यहाँ पे आप सीधे मेनी वन ऑन टू ये समझ सकते हैं, डोमेन ये समझ सकते हैं कि डोमेन एक्स का कौन सा होगा, एक्स का वो सारा वैल्यू जो इस फंक्शन को डिफाइन करता हो, वो सबके सब वैल्यू आपका डोमेन कहलाता है। तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन है, चूंकि ये लीनियर वैल्यू पॉलिनोमियल है, तो इसमें वन रखेंगे तो भी सॉल्व करके रियल देगा, 10 रखेंगे तो भी सॉल्व करके रियल देगा। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी इसके पूरा रियल नंबर देगा। तो डोमेन रियल और रेंज भी रियल, तो रेंज रियल होने के कारण ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, ये वन वन हुआ, ये ऑन टू। अब ऑन इसको हम ऑन टू, इसको ऑप्शन हम लिख सकते हैं इनटू लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या लिख देते हैं इनटू। तो इनटू तो ये होगा नहीं, इनटू भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ वन वन हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए ये ऑप्शन है ना, क्योंकि ना तो दो हो जाता, ये भी सही हो रहा था और ये भी सही हो रहा था, इस हिसाब से ये चेंज कर दिए हम लोग, ठीक है। पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू, तो यूनियन कहता है निकालिए। तो यूनियन का ऐसे फॉर्मूला होता है क्या कि पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन अब ए इंटरसेक्शन बी तो होगा, यहाँ तो दिया नहीं, तो यहाँ देखिए कंडीशन दिया बोथ आर एक्सक्लूसिव, दोनों के दोनों एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में ये खत्म हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है जीरो, मतलब सीधे ए यूनियन बी का वैल्यू पी ए प्लस पी बी, यानी दोनों को जोड़ देना है। तो जीरो प्लस वन और जीरो प्लस टू जोड़ देंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन प्लस जीरो प्लस टू, यानी जीरो प्लस थ्री, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, है ना। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन बहुत इजी है और इजी बोर्ड में भी देगा, है ना, थोड़ा सावधानी से सिर्फ बनाना है। ऑब्जेक्टिव में आपका टोटल 3 क्वेश्चन होता है और 2 आपका असर्शन रीजनिंग होता है, ठीक है ना। तो अब 13 से 18 यानी ऑब्जेक्टिव खत्म, इसके बाद 2 असर्शन रीजनिंग होगा, फिर आगे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन,
फिर लॉन्ग क्वेश्चन और केस स्टडी, ठीक है ना, एक आए कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, कहता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा वो समझना है, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या है? तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते थे, एक्स डी वाई बराबर वाई डी एक्स आ गया। अब रूल के हिसाब से y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ, अब इसको कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा log y बराबर ये हो जाएगा log x। और जब सारा के सारा log में आया तो c को भी रखेंगे log में, तो इसका log का प्रॉपर्टीज होता है log x इंटू सी। अब यानी y बराबर हो जाएगा x गुने सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर देखिए कहीं पे है तो y बराबर सी एक्स, यहाँ पे आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, कहता है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यानी सारा के सारा कंटिन्यूअस फंक्शन ये आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो नहीं, यहाँ कंडीशन ये होता है कि सारा डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सारा डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यानी ये जो है ये क्या होगा, फॉल्स बोल दिया, ठीक है ना। चलिए, ये a बराबर a का मैग्नीट्यूड दिया, b का दिया और दोनों का डॉट दे दिया है। तो यहाँ से जब डॉट दिया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो कॉस थीटा बराबर होता है a डॉट बी और बटा दोनों का मॉड। तो दोनों का मॉड कहने का मतलब क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये दे दिया है 4 और ये दोनों दे दिया है 3 गुने 3, दोनों 3 3 दे दिया है, ठीक है। तो 4 बटा आ जाएगा 12, ठीक है। कहीं लगता है क्वेश्चन हम गलत भी कर दिए हैं। तो फिर बोल रहा है a माइनस टू भी देख लेते हैं का मॉड, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो a का स्क्वायर है 3, तो 3 तिया 9, ये 4, 3 तिया 9 और 2, 3 गुने 3 और गुने कॉस थीटा आ गया 4 बटा 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 कट गया। तो ये बच जाएगा रूट अंडर में कितना 9 प्लस 9 चौ 36 और प्लस 4, यानी हो जाएगा 49, इसका आंसर आ जाएगा 7, है ना। तो 7 तो है नहीं, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा है तो ये आंसर आएगा इसका 7, ठीक है। या हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ चेंज कर लेंगे। तो कोई एक यहाँ पे कोई मान के चलो यहीं हम 7 लिख देंगे, 7 पे टिक कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा एरर होगा कहीं पे, है ना। प्रोसेस आपका ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है डिफरेंशियल IF निकाला है, इंटीग्रेशन फैक्टर, है ना, IF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर का होता है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग फॉर्मेट होता है ऐसा, पी वाई बराबर क्यू, तो इसको इस फॉर्मेट पे लाते हैं, यानी एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस 2/x वाई बराबर एक्स क्यू, एक्स से डिवाइड कर दिए तो आपका p निकल गया ये। तो IF का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, यानी p dx कहने का मतलब है p का वैल्यू 2/x है dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, e की पावर 2 बाहर है, ये हो जाएगा log x। अब log का प्रॉपर्टीज कुछ होता है, log का प्रॉपर्टीज ये है कि ये पावर गुना में चल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर log x स्क्वायर। अब फिर प्रॉपर्टीज के अनुसार इसका वैल्यू सिर्फ ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, जगह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो ये अब देखिए ये दोनों डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स की तरह इक्वेट नहीं कर देना है ना।
ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सिंपली ऐसे सॉल्व करता है, दिस गुने दिस माइनस दिस गुने दिस, तो 1 माइनस 6 और इसको गुना कर देंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, ये x ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना -5, इधर आ जाएगा तो -2 बराबर x, तो x बराबर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लें, ये 1 और ये 3 दूनी 6 सही है, बराबर 3 सॉरी x और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा -5 अब -2 यानी आ जाएगा इसका आंसर -7, तो यहाँ ऑप्शन में चेंज कर लेंगे, इसको लिख देंगे -7, ठीक है ना, ये हो जाएगा तो आपका ऑप्शन। इसके बाद क्या आता है, देखिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है साइन इनवर्स का साइन 2π/3, ठीक है ना, तो साइन 2π/3 कहने का मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं कि साइन का प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स साइन x होता है तो इसका वैल्यू x लिख दें, इसमें कंडीशन होता है कि देखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x तभी होता है जब ये x -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो ये तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे पाई माइनस π/3, है ना, यानी 120 को आपका 180 माइनस 30 कर दिए, यानी ऐसा क्यों किए, ताकि ये जो है इस रेंज में आ जाए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन ही थीटा, ये ऑप्शन अब इसका हो गया, ये वाला उस रेंज में है, तो ये आंसर हो जाएगा π/3, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।